नमस्कार, आदाब। हाय, दिस इज़ इमारा एंड दिस इज़ माय शो प्योर हिस्ट्री। आज का शो का आगाज़ करने से पहले आज फिर मैं आप सबको एक बहुत ही उम्दा शेर कहना चाहूँगी। मुलाहिज़ा फरमाइए प्लीज़। आज का जो शेर है ये भी फिलॉसफी से रिलेटेड है। आपको समझना होगा, जानना होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो प्लीज़ आप मुलाहिज़ा फरमाएं। मेरे कहने का मतलब ये है, तू मिला भी है, तू मिला भी है, तू जुदा भी है, तेरा क्या कहना। तू मिला भी है, तू जुदा भी है, तेरा क्या कहना। तू सनम भी है, तू खुदा भी है, नौजुबिल्ला, तेरा क्या कहना। तू हम सफ़र भी है, तू हम नवाज भी है, तेरा क्या कहना। तू हम कलाम भी है, तू हम सवाल भी है, तू हम जवाब भी है, तेरा क्या कहना। तू दीदारे यार भी है, तू दीदारे वार भी है, तेरा क्या कहना। तू सवाल है, तू लाजवाब है, तेरे हर बार में एक मिसाल है, तेरा क्या कहना। तू मिला भी है, तू जुदा भी है, तेरा क्या कहना। हु नेवर बॉर्न, हु नेवर डाइड, ओशो भगवान रजनीश। आज के शो में मैं ओशो के बारे में बात करना जा रही हूँ। ओशो जिसे लोग भगवान रजनीश कहते हैं, मैं उनको भगवान नहीं बोलूँगी। मैं उनको एक बहुत बड़ा फिलोसफर के बारे में बात करने जा रही हूँ जिनकी फिलॉसफी बहुत ही लाजवाब थी। कहना था कि आखिर वो इतनी जल्दी कैसे आ गए, क्योंकि इस ढंग की सोच, रिवोल्यूशनरी सोच, इतनी बड़ी सोच और जो दुनिया को एक नई राह पे ले चलने वाला इंसान, वो इतना पहले कैसे आ गया। समाज को डेवलप होने में टाइम लगता है। आज तो एआई का ज़माना है, अब आगे और भी ज़्यादा होगा, तो उनको तो 50 साल बाद आना चाहिए था, यानी हमारे भी 50 साल बाद। पर वो बहुत पहले आ गए और चूंकि वो चट्टान से टकरा गए तो वो चकनाचूर हो गए। तो इसीलिए मैं कहना चाह रही हूँ कि तू कहाँ था, यानी तुम कहाँ थे, तुम क्यों आए हो। तू इस समाज में, ये समाज तो तेरा नहीं है, तो वक्त से पहले क्यों हुआ। कंट्रोवर्शियल, मोस्ट कंट्रोवर्शियल पर्सन ओशो। काफी दिनों से मैं ओशो को देख रही थी, सुन रही थी, समझ रही थी, जानने की कोशिश कर रही थी कि वो क्या है। पर उनको भी जानना समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनका नाम ही ओशो है। ओशो यानी ओशन से लिया गया है, समंदर। तो क्या समंदर को कोई समेट सकता है क्या। कोई भी समंदर को समेट नहीं सकता है। समंदर में इतनी गहराई है, इतनी खामोशी है, इतनी लहरें हैं, जितना गुस्सा और जितना प्यार। उन्हें सेक्स गुरु भी कहा गया, सेक्स के बारे में भी कहा गया, क्योंकि वो खुलेआम कहते थे ये सब चीज़ों के बारे में। तो वो इतने पहले आ गए, तो आज मैं उनके बारे में बात करने जा रही हूँ कि वो क्या थे, वो क्या कहना चाह रहे थे हमारे समाज में। क्यों नहीं हमारे समाज ने उनको एक्सेप्ट किया। कुछ लोगों के बीच ही वो रह गए। आखिर क्या बात थी, क्या कारण था, कारण का निवारण क्या था, इंट्रोडक्शन, कोटेशन, कंक्लूजन क्या था। तो जिनका जन्म हुआ था, जिनका असली नाम था चंद्रमोहन जैन, जैन थे वो जाति से और धर्म से वो जैन थे। और इनका जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1931 को कुचवाड़ा विलेज, भोपाल में, मध्य प्रदेश। और इनकी मृत्यु हुई 19 जनवरी 1990, सिर्फ 58 एज में, पुणे में, महाराष्ट्र में। और इन्होंने जो मूवमेंट चलाया था, इनका एक आंदोलन का नाम था, उसका नाम था जीवन जागृति। और आंदोलन जिसे लोग नियो सन्यास कहा करते थे। ये जब बचपन से ही बहुत ज़्यादा जिज्ञासु थे, जिसको इनके बारे में एक बहुत बड़ी एक किताब भी है, ऐसा चाइल्डहुड ग्लांस जो है, एट ग्लांस, जिसके अंदर उनके बचपन की सारी बातें बताई गई है। पर बचपन की बातें मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, मैं उनकी फिलॉसफी के बारे में बात करूँगी कि बचपन में वो, बहुत लोगों के बचपन से ही वो रिवोल्यूशनरी थे, यानी उन्हें जो है आप कह सकते हैं कि क्रांतिकारी सोच के थे। क्योंकि इंसान सिर्फ क्रांतिकारी नहीं होता है, सोच भी क्रांतिकारी होते हैं। तो इस सोच के वो थे और बचपन से ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, पढ़ने में इतना ज़्यादा पढ़ने में तेज थे कि स्कूल से लेकर कॉलेज तक उनको कोई नहीं हरा सका। इतना ज़्यादा, हर कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट, यानी टॉप ऑफ द टॉप। तो ये मध्य प्रदेश के जितने भी जो कॉलेजेस, जैसे डीएन कॉलेज, जैन कॉलेज वहाँ का, यूनिवर्सिटी ऑफ सागर, रायपुर संस्कृत कॉलेज, जबलपुर यूनिवर्सिटी, ये सब जगह से उन्होंने फिलॉसफी में पढ़ाई की, यानी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, पीएचडी भी किया, क्योंकि इनको फिलॉसफी ही पसंद थी, क्योंकि फिलॉसफी ही जानना था। और इनका सबसे बड़ा जो इनके गुरु थे वो थे महात्मा बुद्ध, तथागत बुद्ध, गौतम बुद्ध। वो सबके गुरु हैं, हमारे भी गुरु हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध से बड़ा कोई फिलॉसफर नहीं दुनिया में। लाइट ऑफ एशिया, गौतम बुद्ध ने जो कह दिया उनको कोई काट नहीं सकता, क्योंकि बुद्ध ने कहा
कि जैसे कि उनका जो उनके माल्य वालों ने उनको धर्म बना दिया, पर वो धर्म नहीं है। बुद्ध की जो नीति है, नैतिक वैल्यू है, वो धर्म नीति है। धर्म क्या है? धर्म आता है धारणा से। धारणा क्या है? जैसे ये ऐसा हुआ होगा, उसने ऐसा किया था, ये करने से ऐसा होगा, तो लोगों के दिमाग में जो धारणा भरी जाती है, उसने जन्म लिया, वो पैदा हुआ, वो ये है, वो चमत्कारी है, तो धारणा से धर्म का जन्म हुआ। लोगों को डराना और लोगों को दबाना, इसी से धर्म निकला। आप डराओ, फिर दबाओ, फिर उस पर हुकूमत करो। तो गौतम बुद्ध ने इसी से मना किया। उसके अलावा ये जो है ओशो, चाइना के एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, चुआंग तीजू, चाइनीज फिलोसफर। ये भी जो है 400 बीसी के करीब ये थे, जिसे लाओजी कहा जाता है। बहुत बड़े फिलोसफर थे ये। इनको भी वो बहुत एडमायर करते थे, इनके भी वो फॉलोवर थे। उसके अलावा हेराक्लिटस, ये ग्रीक यानी ये जो रोमन जो है यूनानी दार्शनिक थे, ये 6th सेंचुरी में यानी 600 बीसी के करीब। उसके सिद्धांत को भी इन्होंने बहुत फॉलो किया है, बहुत माना है। इन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान, परिवर्तन यानी जो चेंजेस है लाइफ में, चेंज तो है ही। जब इंसान ही चेंज हो रहा है हर वक्त, हर सेकंड, तो उसके थॉट्स, उसके दिमाग का क्या है? इंसान ही चेंज हो रहा है। वो कितना छोटा सा बच्चा पैदा होता है, पेट में वो किस ढंग से रहता है, बाहर आता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, चला जाता है। चेंज, परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिवर्तन होना ही है और सबको परिवर्तित होते रहना चाहिए। चेंजिंग, समय के साथ बदलना। समय से कोई नहीं लड़ सकता है। समय अगर चल रहा है तो आप समय के साथ चलते जाओ, हालात के साथ चलो, उससे लड़ो नहीं। लड़ोगे तो गिर जाओगे और झुकोगे तो फिर मर जाओगे। आपको हालात से ना लड़ना है ना झुकना है, आपको हालात के साथ चलना है। तो इन्होंने ऐसे बहुत सारे फिलोसफर के बारे में बात की, उनकी फिलॉसफी को समझाया, लोगों के बारे में बताया। जब ये कॉलेज में थे तो गोल्ड मेडलिस्ट थे, बड़े बड़े प्रोफेसर। इनको क्वेश्चन करने की बहुत आदत थी। ये चाहते थे कि उनके अंदर इतनी जिज्ञासा थी, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। कभी कभी ऐसा भी होता है, पर इनके साथ ये मुहावरा नहीं था। ये जो इडियम्स है, क्यूरियोसिटी इनमें बहुत थी। ये ऐसा है तो क्यों है, क्यों है तो ऐसा क्यों है। तो जब इंसान के पास सवाल है तो जवाब तो चाहिए ही, क्योंकि जो इंसान जी रहा है, जिंदा है, यानी दिमाग से, सिर्फ बॉडी से नहीं। जो बहुत सारे इंसान जिंदा है, खा रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं। लोगों ने कहा ना, ये लोग, कि भाई एक जानवर भी खाता है, सोता है, खाता है, सोता है। तो इंसान और जानवर में क्या फर्क होता है? इंसान और जानवर में सोच की फर्क होती है। इंसान क्या सोचता है और क्या कहता है। तो यही परिवर्तन जो है, ये चेंजेस जो है, इंसान और जानवर को अलग बनाता है। तो ये यही कहना चाह रहे थे कि क्वेश्चन करना चाहिए। तो इस वजह से इनके सारे प्रोफेसर इनसे चिढ़ते थे और इनको क्लास से निकाल दिया जाता था। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं। और हर वक्त इनका कंप्लेन जो है प्रिंसिपल के पास जाता था, पर ये बदले नहीं। कई बार इनको स्कूल से यानी कॉलेज से निकाला गया, पर निकालने का एक रीज़न होना चाहिए। ये कोई जो है ठोस रीज़न नहीं था। कोई लड़का क्वेश्चन कर रहा है और पढ़ना चाहता है, ये कोई रीज़न नहीं है कि इस रीज़न से आप जो है उसको कॉलेज से निकाल सकते हैं। इसके रीज़न कुछ और होना चाहिए कि भाई सिर्फ क्वेश्चन करना कोई बुरी बात नहीं है, क्वेश्चन करने से आप उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो काफ़ी स्कूलों से, कॉलेज से उनको निकाला गया, फिर भी उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, वो पढ़ते गए। फिर वो खुद प्रोफेसर बन गए और लोगों को अपना ज्ञान देना शुरू कर दिया। और लोग आते थे, सुनते थे उनको शुरू में कि ये देखो ये क्या कह रहा है, ऐसी ऐसी बातें ये कहते थे, ऐसी ऐसी बातें ये कहते थे। ये शादी के खिलाफ थे कि शादी करना कोई ज़रूरी नहीं है। ये सेक्स के, यानी जो है आपकी जो ह्यूमन बॉडी है, यानी जो हमारे अंदर की जो फीलिंग्स है, उसको सपोर्ट करते थे कि ये करना ज़रूरी है। मेंटली, फिजिकली, हर रिलेशन के लिए इसको करना ज़रूरी है। और इसको शादी करके सबके अपने अपने सोच और अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। आप उनकी सोच को नहीं बदल सकते, कोई किसी के दिमाग को चेंज नहीं कर सकता। कोई कैसा है, कोई कैसा है। तो इस ढंग से इनकी बहुत सारी सोच थी, जो इसके बारे में इन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी। इतना ज़्यादा दिमाग था, इंटेलेक्चुअल पर्सन, इतना ज़्यादा टैलेंटेड, इतना शार्प माइंड, कि जो एक बार पढ़ लेते थे पूरी किताबों को, वो 1 घंटों के अंदर पढ़ लेते थे और उसको एक्सप्लेन भी कर देते थे। आप सोचो वो कितने दिमाग के तेज थे, क्या दिमाग होगा उनके पास, कंप्यूटर से भी तेज दिमाग, कि पूरी किताबों को 1 घंटे के अंदर पढ़ते थे, एक्सप्लेन भी करते थे, उसका सवाल जवाब भी करते थे कि भाई इसके अंदर क्या गलत है, क्या सही है, क्या होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है
कि इस ढंग से इन्होंने हजारों किताबें पढ़ी, अनगिनत। उसके अलावा इन्होंने किताबें लिखी भी, बहुत सारी चीज़ों पे इन्होंने किताबें लिखी है। इनकी बहुत सारी किताबें मेडिटेशन के ऊपर है, योगासन, योग को ये बहुत प्रेफर करते थे। नेचर से बहुत लगाव था इनको, नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव था इनको, और नेचर के बारे में। और इनका एक आश्रम था जो पुणे में, जो आज भी है। तो उस आश्रम के अंदर जो सब लोग जो होते थे, ज़्यादातर तो इंटरनेशनल इनके फॉलोवर्स थे, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि इनकी सोच बहुत ब्रॉड माइंडेड थी। और जो समाज को तोड़ने वाला इंसान होगा, उसके साथ कौन आएगा? उसको तो बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, क्योंकि इन्होंने किसी धर्म को नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू धर्म को, इन्होंने सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म पे प्रहार किया। और उसके हर जो माइथो चीज़ें हैं जिसपे कोई रियलिटी, क्योंकि इनको लॉजिक चाहिए था। अगर आप में लॉजिक नहीं है तो आपका कैसा धर्म? इनका कहना यही था ओशो का, कि भाई आप क्या बता रहे हो? आप लॉजिक की बात करो, साइंस की बातें करो, चेंजेस की बातें करो, आप ब्रह्मांड की बातें करो, आप कैसी बातें कर रहे हो? तो इन्होंने सारे धर्मों को, सारे धर्म की कुरीतियों को, यानी उसके अंदर जो माइथो है, जिसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है, उस पर उन्होंने आवाज़ उठाई, इस पर उन्होंने बोला, उस पर उन्होंने लिखा, जिसकी वजह से हजारों लोग इनके दुश्मन हो गए, क्योंकि ये सच बोल रहे थे। सारे धर्मों के, ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर धर्म है किसी पे ज़्यादा, सिर्फ बौद्ध धर्म को छोड़कर। सिर्फ इन्होंने बौद्ध धर्म को छोड़ा, बाकी सभी धर्मों पे इन्होंने प्रहार किया और कहा कि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस ढंग से ये सारी चीज़ों को ये कर रहे थे। इन्होंने बहुत बड़ा आश्रम बनाया पुणे के अंदर, और इनके तो हज़ारों फॉलोवर्स थे। और एक और जिट्टू कृष्णमूर्ति जो है, बहुत बड़े फिलोसफर ये भी थे, इस पर मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। कितनी ज़बरदस्त स्टोरी है इनकी जिट्टू कृष्णमूर्ति की, जिट्टू कृष्णमूर्ति। तो इनकी जो किताबें हैं, बहुत सारी इनकी चीज़ें हैं, उस पर भी उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। और इनके आश्रम में जो है, जो 5,000 लोगों को एक साथ बैठने की जगह थी। इतना बड़ा आश्रम इनका था, और विदाउट पिलर का था, यानी कि इस ढंग से, इस टेक्निक से उसको तैयार किया गया था ताकि बीच में कोई पाया नहीं आए। और जो भी इनको फॉलो करते थे वो ढीले ढाले कपड़े पहने प्रेफर करते थे, और उनके गले में एक माला होती थी जिसके अंदर ओशो की तस्वीर हुआ करती थी। तो जिट्टू कृष्णमूर्ति को, इनके नाम पे भी उन्होंने एक पिलर बनाया था, वहाँ पे पिलर है। और पूरे चारों तरफ इनके जो आश्रम में बाम्बू के ट्री हुआ करते थे। ज़्यादातर जो है सब PhD फिलोसफर ही आते थे। इनके पास कौन आएगा? जाहिर सी बात है, सब एजुकेटेड, पढ़े लिखे, लॉजिक वाले लोग ही आएंगे। जो अंधविश्वासी है वो इनके पास आ नहीं सकता, क्योंकि वो तो इन्हें भगा देंगे फिर। इनकी लाइब्रेरी में लाखों किताबें थी, लाखों किताबें थी। और पर डे की जो रॉयल्टी है इनके पास, जिसको बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा धनवान जो कोई आश्रम था, वो ओशो रजनीश का था। पूरी दुनिया से इनको डोनेशंस आते थे, पूरी दुनिया से। पूरी दुनिया से जब इनका नाम हुआ, एस्टेब्लिश हुए, तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया के लोग इनके दुश्मन भी बनेंगे, और पूरी दुनिया के लोग इनके दुश्मन भी थे, जो इनको भगाना चाहते थे। हर एक कंट्री से इनको निकाला गया कि ये जो है, क्योंकि इन्होंने क्रिश्चियन धर्म पे काफ़ी प्रहार किया, और बाहर की जितनी कंट्री है वो कैथलिक क्रिश्चियन कंट्री है, तो उनको ये पोप के बारे में बहुत कुछ कहते थे, जो पोप होते हैं। तो जाहिर सी बात है, पोप है या पादरी है या पुरोहित है, इन सब पे उन्होंने कट्टर प्रहार किया। यानी उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ही गलत है, गलत मैसेज दे रहा है समाज को, जिसकी वजह से इनको जो है वहाँ से निकलने के लिए कहा गया। कई बार उनको वहाँ से हटाया गया। और चूंकि इनके पास तो इतने धनवान थे, इनको कोई चीज़ की कमी नहीं थी। इनके पास तो 100 गाड़ियाँ रोल्स रॉयस टाइप की थी, और सब जो है मतलब रॉयल्टी भरी हुई, यानी कि सब गिफ्टेड था। सारे लोग बाहर से गिफ्ट देते थे। और 28 से 30 देश इन्होंने भ्रमण किया, हर देश घूमे, अपने फॉलोवर्स को बढ़ाए। और पोप के खिलाफ, जैसे मैंने कहा, काफ़ी बोला, और क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बहुत बोला इन्होंने। और उनको जब भी इन पर केस हुआ, जेल में नहीं रख सके, क्योंकि ऐसा कोई केस बनता ही नहीं था, कि कोई ये तो लॉजिक की बात किया करते थे। उसके बाद फिर है, कई बार इन पे जो है प्रहार हुआ। 2 किताब एक जिट्टू कृष्णमूर्ति की है, एक तो है फ्लाइट ऑफ द ईगल, एक फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम। इसका इन्होंने काफ़ी जिक्र किया, बहुत अच्छे से पढ़ाई की, और इसके बारे में लोगों को काफ़ी बताया, क्योंकि ये जिट्टू कृष्णमूर्ति के काफ़ी मतलब एडमायर करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि वो भी जो है वक्त से पहले पैदा हुए थे, और समाज में क्रांतिकारी विचारों के थे। वो ऐसे टाइप के लोग हमारे समाज में 5 से 10% होते हैं, इसके अलावा नहीं होते हैं। बाकी सभी ऐसे ही लोग होते हैं, कौवा कान ले जा रहा है, कौवा कान ले जा रहा है, तो वो कौवा को देखते हैं, अपने कान को नहीं देखते हैं। और कोई भी बोलता है कि 2 और 2 जो है 3 होता है, तो वो बोलते हैं यस 3 होता है। वो देखते नहीं है कि 2 और 2 4 होता है। तो इस ढंग से उन्होंने लोगों को बताया कि अगर जिंदगी जीना है तो ईगल की जैसा दिखो। जैसे एक किताब फ्लाइट ऑफ द ईगल इन्होंने जिट्टू कृष्णमूर्ति ने लिखी, कि जब ईगल जो है आसमान में उड़ता है,
इतना भारी पंछी है वो, लेकिन जब उड़ता है तो एक निशान नहीं छोड़ता है। ऐसे आता है और ऐसे जाता है, पता ही नहीं चलता है कि वो किस ढंग से शांत आसमान में इतना भारी पंछी किस ढंग से वो उड़ रहा है। क्योंकि जैसे जैसे आप आसमान के ऊपर जाते हैं, सबसे ज्यादा आसमान की ऊंचाई पे उड़ने वाला ईगल ही होता है, क्योंकि वहां तो ऑक्सीजन लेवल फिर धीरे धीरे कम होने लगता है, और कम होने की वजह से जो है लोग ज्यादा पंछी जो है ज्यादा ऊंचाई पे नहीं जा सकता, पर ईगल जाता है। तो इस ढंग से इन्होंने काफी कुछ किया। बॉम्बे में इनके काफी लेक्चर्स हुआ करते थे, जैसे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में, जो आर्ट्स कॉलेज है, काफी इनके लेक्चर्स हुआ करते थे, वहां पे। और इस ढंग से जो है इनके लेक्चर्स को लोग सुनते थे, हमारे जैसे लोग, मैं तो उस वक्त बिल्कुल भी नहीं थी, शायद तो हम लोग तो पैदा ही नहीं हुए थे। तो ओशो के बारे में मैंने आज टॉपिक क्यों चूज किया, क्योंकि ये जमाना ऐसा आया है कि आज ओशो जैसी विचारधारा की जरूरत है, लोगों को ऐसे विचार की जरूरत है, क्योंकि आज समाज दूषित होते जा रहा है, समाज में प्रदूषण फैल गए हैं, इतना प्रदूषित समाज हो गया है कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, धर्म के नाम पे, रिलेशन के नाम पे, हर चीजों के नाम पे इंसान का टॉर्चर हो रहा है, इंसान ट्रोमा में जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं, और लोगों को डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि किस डायरेक्शन में जाना है, जिसकी वजह से लोग जो है ड्रग्स, गलत रास्ते, चीजों पे वो जा रहे हैं। क्योंकि इंसान का जो मन है वो चंचल होता है, वो जिज्ञासु है, वो उड़ना चाहता है, क्यूरियोसिटी चाहता है। जब बच्चा छोटा रहता है उसके अंदर कितनी जिज्ञासा है, पहले वो खड़ा होता है, फिर चलने लगता है, फिर दौड़ने लगता है, फिर भागता है। तो किस ढंग से वो चेंजेस आ रहे हैं, और इन चीज़ों में वो बड़ा खुश होता है। और जब वो पहली बार देखता है, छोटे बच्चों की आंखों में कलर्स नहीं होते हैं, बहुत दिन बाद उसकी आंखों में कलर्स आता है और वो रंग बिरंगे चीज़ों को देखता है, वरना ज़्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट चीज़ें ही उसे दिखाई देती हैं। तो दुनिया बहुत खूबसूरत है और हर इंसान को जीने का अधिकार है, और जीने के लिए सबको अपने अपने एक लॉजिक और अपनी ज़िंदगी को एक सही डायरेक्शन में ले जाना होगा। डायरेक्शन की ज़रूरत है, उसके लिए हमें कोई गुरु की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम में भी कहा गया है और गौतम बुद्ध ने भी कहा, अपना दीपक खुद बनो। जब हम अपना दीपक खुद बनेंगे तो हमें पता रहेगा कि हमें कब जलाना है, कब बुझाना है, कब साफ करना है, कब दिखाना है। तो हम अपने बारे में सबसे पहले इंसान को खुद के बारे में जानना होगा। यही वजह थी कि बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग, नामी गिरांची जो है, वो जो है ओशो के फॉलोवर बन गए थे, ओशो के आश्रम में जाके रहा करते थे। जैसे हमारे विनोद खन्ना साहब, तो वो भी जो है उनके आश्रम में रहा करते थे और गार्डनर थे। इनके आश्रम में यही एक खासियत थी कि वहाँ कोई नौकर चाकर नहीं होता था, वहाँ हर फॉलोवर्स को एक काम दिया जाता था और वो उनका काम होता था। सुबह उठ के कोई झाड़ू दे रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई गार्डनिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हर का एक काम होता था और उस काम को वो पूरा करता था। हर इंसान को ये काम दी जाती थी। तो लोग तो उन्हें भगवान कहते हैं कि, और इनके मृत्यु में भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, क्योंकि लोग कहते हैं कि इनका मर्डर हुआ, बहुत से लोग कहते हैं इनको मार दिया गया, क्योंकि इतने कम एज में 58 के एज में ये चले गए और अरबों खरबों इनका जो फॉलोवर्स थे, इनका जो धन था, इनके वारिस थे, किसको गया। और कुछ कहते हैं कि इनको शुगर हो गया था और डायबिटीज़ की वजह से इनकी मौत हुई थी। तो इनकी भी जो मौत है एक रहस्य बन गया, ये तो ऐसा नहीं है, तो इंसान के रूप में जन्मे थे। और भले ही कुछ लोग हैं जो इनको भगवान बोलते हैं कि नेवर बर्थ नेवर डाई, नो बॉर्न नो डाई, ऐसा नहीं होता है, वो भी इंसान थे, इंसान के रूप में जन्मे, और सिर्फ इनकी सोच अलग थी। आज से हजारों साल, लाखों करोड़ों साल से फिलोसफर पैदा होते आ रहे हैं। फिलोसफर है क्या? फिलोसफर एक जीने की राह है, एक दर्शन है जो लोगों को आईना दिखाता है कि आपको जीना है तो किस ढंग से जीना है। वो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी फिलोसफर बन सकता है, बस उसके जो बोलने के जो तरीके हैं उसमें ताकत होनी चाहिए, उसमें ताकत होनी चाहिए। तो यही वजह है मैंने आज ये का टॉपिक ओशो का चुना, कि ओशो की जो बातें हैं वो लाजवाब है, बेमिसाल है। 50 साल पहले उनको बाद में पैदा होना चाहिए था, वो अपने वक्त से पहले पैदा हो गए, जिसकी वजह से लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। उन पर तरह तरह के इल्जामात लगाए गए कि वो गंदा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। पर उनके जैसा कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन नहीं था जो उनसे जो है वार्तालाप करता, जिसको कहते हैं डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, कि वो अगर ये कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। किसी ने भी उनके साथ बैठ के डिस्कशन नहीं किया। अगर डिस्कशन होता तो शायद इसका जवाब मिलता। खैर, आगे भी फिलोसफर पैदा होते रहेंगे। अब आगे देखते हैं। मुझे तो इनकी फिलॉसफी बहुत पसंद है, इसी वजह से मैंने इनका शो बनाया, और मैं चाहूंगी कि आज के बच्चे इनकी फिलॉसफी को, आप ज़रूरी नहीं किसी चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप को फॉलो करो, अपने बारे में सोचो समझो आप क्या हो और क्या करना चाहते हो। सिर्फ यही कहना चाहते थे ओशो कि सबसे पहले अपने को सोचो कि तुम्हारे मन में क्या है,
भाई लोगों के मन में कुछ और, दिमाग में कुछ और, दिल में कुछ और। ये जो दोहरी जिंदगी होती है ना, ये दोहरी जिंदगी सही नहीं होती है। इंसान को जो खुशी मिले वही काम करो, यही जिंदगी है, यही जीने की राह है और इसे ही जिंदगी कहते हैं। तो मैं अपना ओशो का ये खूबसूरत शो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।